एक साइंटिस्ट ने दो ऐसी चीजें इन्वेंट की थी जिन्होंने हादसाती तौर पे ना सिर्फ दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ली बल्कि वो खुद भी इनका शिकार हो गया। इन साइंटिफिक इन्वेंशंस की वजह से जहां दो अलग अलग माहौलियाती तबाहियां हुई, वहीं इनकी वजह से इंसानों की इंटेलिजेंस काफी हद तक कम हो गई थी। और तो और दुनिया भर में क्राइम रेट भी इन्हीं इन्वेंशंस की वजह से बढ़ गया था। आखिर वो कौन सी इन्वेंशंस थी जिसकी वजह से होने वाली तबाही को आज तक नहीं भूला जा सका, और इनको बनाने वाला वो कौन शख्स था? उस दौर में रेफ्रिजरेटर्स के अंदर ठंडा करने के लिए दो बहुत ही टॉक्सिक गैसेस इस्तेमाल की जाती थी। थॉमस को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि उनको एक ऐसी गैस तैयार करनी है जो ना ही फ्लेमेबल हो और ना ही जहरीली। थॉमस ने रेफ्रिजरेटर के लिए भी एक खास गैस तैयार की जिसको डाइफ्लोरोमीथेन का नाम दिया गया। इस गैस को मार्केट करने के लिए थॉमस ने सबके सामने रेफ्रिजरेटर की गैस अपनी लंग्स में भरी और उससे लोगों को जलती हुई मोमबत्ती बुझा कर दिखाई। थॉमस का एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से कामयाब हो गया और इस गैस को भरपूर इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इस गैस में मसला ये था कि ये हवा से भी ज्यादा लाइट होती है, और अगर इसको हवा में छोड़ा गया तो ये आसमान में जाकर अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में रुक जाती है, जहां ये 50 से 100 सालों तक रहती है। अब मसला ये हुआ कि जब इस नई गैस को मास लेवल पे इस्तेमाल किया जाने लगा तो काफी गैस एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाने लगी, और ये गैस स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर फंस गई और उसने अर्थ की ओजोन लेयर को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करना शुरू कर दिया। पूरे 5 सालों तक वो नाकाम होते रहे, लेकिन फिर आखिरकार 1923 में उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड तैयार किया जिसने फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाकर इंजन नॉकिंग का खात्मा किया। ये कंपाउंड था टेट्रा इथाइल लेड, जो ठीक थॉमस मिजली की उम्मीदों पर उतरा था। ये कंपाउंड फ्यूल में ऐड करने से न सिर्फ कैडिलैक 30 की नॉकिंग खत्म हुई बल्कि फ्यूल एवरेज और पिकअप में भी खातिर खा इजाफा देखा गया। इस नए फ्यूल को इतनी ज्यादा कामयाबी मिली कि इसको मास लेवल पे प्रोड्यूस करने का फैसला किया गया। थॉमस मिजली ने चार्ल्स केटरिंग के साथ मिलकर अपने इस नए प्रोडक्ट को एथल का नाम दिया, और इसकी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए एक नया केमिकल प्रॉप्स में सिर्फ एक ड्रॉप जितना लेड, और इस शक को उस वक्त के स्टैंडर्ड ऑयल के प्रेसिडेंट फ्रैंक हॉवर्ड ने जड़ से ही उखाड़ दिया जब उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी ऐसी चीज को खत्म नहीं कर सकते जिसका हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, और वो भी सिर्फ इस बिना पर कि हमें इस पे शक है। अगले कई सालों तक थॉमस मिजली का बनाया हुआ लेडेड फ्यूल पूरी दुनिया में जोरों शोरों से चलता रहा, और लाखों गाड़ियां धुएं में लेड को छोड़ती रहीं। 50 सालों तक माहौल लेड से आलूदा होता रहा, लेकिन फिर मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स की मदद से ग्रीनलैंड में एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में जो कुछ जानने को मिला वो वाकई काफी ज्यादा हैरानकुन था। पिछले 2500 सालों से पड़ने वाली बर्फ के सैंपल्स को जब 1970s में पड़ने वाली बर्फ से कंपेयर किया गया तो इसमें लेड की क्वांटिटी 1000% ज्यादा थी। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि 1900s की शुरुआत से हवा में लेड की मिकदार ने अचानक शूट मारा है, और 1970s में ये अपने पीक पर थी। एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक लेड की वजह से आर्टरीज छोटी हो जाती हैं, जिससे खून को वेसल्स से गुजरने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें दिल की बीमारियां भी शामिल हैं। इसके अलावा लेड के दिमाग पर असर करने से लोगों के रवैयों में काफी बदलाव भी देखा गया। रिसर्च के मुताबिक 1950s से लेकर 1980s तक यूएसए में क्राइम रेट भी अपने पीक पर था। इस क्राइम रेट के बढ़ने के पीछे लेड पॉइजनिंग है कि नहीं, ये जानने के लिए अरेस्ट होने वाले कई मुजरिमों का ब्लड टेस्ट किया गया, तो हैरत अंगेज तौर पे ये नोटिस किया गया कि उनमें से ज्यादातर के ब्लड में लेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। ना सिर्फ यूएसए बल्कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी क्राइम रेट का एक जैसा ग्राफ ही देखा गया। 2018 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक लेड की वजह से हर साल 2.5 लाख लोग सिर्फ यूएसए में मरते थे। यानी 1950 से लेकर 1980s तक सिर्फ यूएसए में ही 75 लाख लोग लेड पॉइजनिंग की वजह से मरे थे। तो आप अंदाजा लगा लें कि पूरी दुनिया में कितने लोग मरे होंगे। और ये सब थॉमस मिजली के पैदा किए हुए लेडेड फ्यूल की वजह से ही हुआ था। ये सिर्फ लेडेड फ्यूल ही नहीं था जो थॉमस मिजली की सबसे बड़ी गलती थी, बल्कि लेडेड फ्यूल की कामयाबी के बाद इतनी तबाही हुई उसको आज तक हम फेस कर रहे हैं।
इन तमाम रिसर्च और एविडेंस की बिना पर थॉमस मिजली के बनाए हुए लेडेड फ्यूल और रेफ्रिजरेटर गैस को परमानेंटली बैन करने का फैसला किया गया। 1986 में सबसे पहले जापान ने लेडेड फ्यूल को बैन करके अनलेडेड फ्यूल इंट्रोड्यूस करवाया और देखते ही देखते बाकी तमाम कंट्रीज ने भी लेडेड फ्यूल पर पाबंदी लगा दी। ये फैसला करने के बाद माहौल में लेड की क्वांटिटी भी कम होती दिखाई देने लगी। 1970s में पीक मारने के बाद अब वापस ग्राफ तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। थॉमस मिजली की रेफ्रिजरेटर गैस को भी बंद करने के बाद ये देखा गया कि ओजोन लेयर एक बार फिर से रिपेयर होना शुरू हो गई है। बेशक थॉमस मिजली को ये इल्म नहीं था कि उनकी ये दो इजादात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि अर्थ को जितना नुकसान थॉमस मिजली ने दिया है उतना किसी ने भी नहीं दिया। 1940 में थॉमस मिजली लेड पॉइजनिंग की वजह से ही दम तोड़ गए थे।